ओके, सब लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। सबसे पहले तो मैंने ऑन किया है अपनी ट्रेजर फंड की वेबसाइट को, जो कि हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट है, जहाँ पे सब लोग देख पाते हैं। एक मिनट, लेट्स सी। हाँ, ओके, सब ठीक है। लकी जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है राइट सब लोगों को? यस मैम। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। सो ये हमारी वेबसाइट है treasurefund.xyz। यहाँ पे जाके हम लॉग इन करके अपना बैक ऑफिस देखते हैं। लेकिन मैं आज आपको थोड़ी सी डिफरेंट चीजें बताना चाहती हूँ। लॉग इन करके नहीं, बैक ऑफिस नहीं दिखा रही हूँ, आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। जब हम बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2023 ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी इंक। क्या आपने इसकी टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को कभी पढ़ा है? या ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की है? नहीं की तो आज आपको थोड़ी सी डिफरेंट तरीके दिखाती हूँ। सो पहली बात तो ये कि हम लोग बोलते हैं अपने बिजनेस प्लान में कि कंपनी रजिस्टर हुई 2021 में और फिर वो वर्ल्ड वाइड काम करना शुरू किया 2022 में, लेकिन यहाँ तो लिखा है 2023। तो वो 2 साल का गैप का क्या मतलब है? कभी किसी ने सोचा शायद नहीं होगा, और अगर सोचा भी होगा शायद आपको पता होगा क्या रीजन है उसका। अगर नहीं पता तो आज बताती हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें मैं सबसे पहले देखती हूँ। शायद वो एक रिसर्चर, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, साइंटिस्ट होने का एक वो है कि भी कुछ ऐसी चीजें सामने नजर आ जाती हैं जो कि आम आदमी को नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग है उस हिसाब से। 20-25 सालों की ट्रेनिंग है ऐसी छोटी छोटी चीजें नोट करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज के साथ काम कर चुकी हूँ, उनके बोर्ड रूम में बैठ चुकी हूँ, उनके ब्रांड डेवलपमेंट और ट्रांजिशन में बैठ चुकी हूँ और हेल्प करती हूँ उनको ग्लोबली आगे बढ़ने के लिए। सो ये छोटी छोटी चीजें आती हैं जो मेरी आंखों को पहले नजर आ जाती हैं। सो हम ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री को देखते हैं थोड़ा सा। सो हमें ये पता है कि कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्ट्री निकालने के लिए ये एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं trackxn.com। ये एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं उनका डेटा को एनालाइज करती है और मेंबर्स को उस डेटा को एनालाइज करके इन्वेस्टर्स को हिम्मत देती है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं लेट्स से, और आपको किसी भी कंपनी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके मैट्रिक्स और डेटा और उसका जो काम करना है या टीम का जो संगठन है या उसके पीछे क्या चल रहा है, उसमें कितने लोगों ने पैसा डाला है, उसकी कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस क्या है, वो देखना बहुत जरूरी है। हम ट्रेजर एनएफटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जब ट्रेजर फंड है हमारी कंपनी? वेल, कंपनी का ब्रांड और नेम चेंज हुआ है, कंपनी के ओनर्स और जो एक्चुअल पीछे उसका जो डेटा है वो थोड़ी ना चेंज हुआ है। वो तो फ्रंट एंड पे उसका एक ब्रांड चेंज हो गया, लेकिन हमने डेटा को एनालाइज करना है कि एक्चुअली कंपनी कहां से शुरू हुई और ट्रेजर मेटा का हिस्ट्री क्या चल रहा है। ट्रेजर मेटा ने ट्रेजर एनएफटी बनाया और ट्रेजर फंड को उसने ट्रांजिशन में दे दिया कि हम नया ब्रांड कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके ट्रेजर एनएफटी के लॉन्च होने से लेके उसके 23 अप्रैल तक का जो काम था वो प्लेटफॉर्म ने हैंडल किया, लेकिन आगे का जो रोड मैप है जो वो अचीव करना चाहते हैं व्हाइट पेपर में जो पब्लिश है वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हो पा रहा है। हमें एक नए प्लेटफॉर्म में ट्रांजिशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टोकन जनरेशन का इवेंट स्टार्ट करना है। बैकएंड के जो सिस्टम्स हैं उनको चेंज करना है, तो वो चेंज तभी होगा जो कम्युनिटी यहाँ पे है वो इधर आके काम करे ताकि टोकन जनरेट हो, फिर उससे पैसा आगे बढ़ेगा। तभी हम मार्केट में जो मल्टी बिलियन डॉलर एनएफटी की मार्केट है उसमें अपना झंडा गाड़ सकते हैं। आप खुद बताइए, अगर कंपनी यूनिकॉर्न या डेकाकॉर्न बन जाएगी तो उसमें फायदा किसका होगा? हम सबका फायदा होगा, कंपनी का भी फायदा होगा। आप ये भूल रहे हैं कि कंपनी ने आपके साथ जो पार्टनरशिप की है वो 50-50 की पार्टनरशिप है। कोई करता है ऐसे?
आपकी जो डेली रिजर्वेशन के ऊपर जो आप प्रॉफिट बनाते हैं, आपने कभी सोचा है वो 50-50 की पार्टनरशिप है? अगर आपने $100 बनाया, लेट्स से आपकी एनएफटी के ऊपर जो प्रॉफिट था, किसी भी मैं एक नंबर दे रही हूँ, लेट्स से $100 का प्रॉफिट निकला डेली रिजर्वेशन में, तो उसको आपको $50 मिलते हैं, कंपनी 50 लेके जाती है। नेट प्रॉफिट की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आज की मीटिंग में जितने भी लोग हैं उनमें से बिजनेस ओनर्स कौन है, अकाउंटेंट्स कितने हैं, बुक कीपिंग कौन करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स कौन है और फाइनेंशियल कौन मैनेज करता है। लेकिन जो लेडीज यहाँ पे घर भी चलाती है ना, और वो फर्स्ट टाइम बिजनेस ओनर कर रही है, ट्रेजर फंड फर्स्ट टाइम कर रही है, जब घर भी चलाते हैं तो एक बजट होता है, उसमें पता होता है कि बच्चों के कितने पैसे लगेंगे, किराए के कितने पैसे जाएंगे, खाने में कितने लगेंगे, बाहर के गैस और बिजली पानी में कितना पैसा जाता है। वो एक एक चीजें का पैसे का हिसाब रखती है। बिजनेस में भी एक एक चीज का पैसे का हिसाब रखा जाता है, और जो तुम्हारा जो प्रॉफिट होता है वो तुम्हारे एक्सपेंसेस को निकाल के जो बचता है वो प्रॉफिट होगा। हमारे जो एनएफटी के जो आर्टिस्ट हैं उसकी रॉयल्टी फीस जाती है बीच में से, फिर स्वैप फीस जाती है, फिर उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, कुछ भी होगा, वो सारा निकलता है, फिर जो प्रॉफिट बचता है वो हमारा और कंपनी में बन जाता है। इतना अच्छा प्लान है, और अगर कंपनी पैसा नहीं बनाएगी तो आपको देगी कहां से? अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, एक्टिविटीज नहीं करोगे, तो उसमें किसका नुकसान है? आपका नुकसान ज्यादा है, कंपनी का थोड़ा सा नुकसान भी है। तो वो इसीलिए आपको इनकरेज करती है रिवॉर्ड्स के साथ। क्यों रिवॉर्ड्स के साथ इनकरेज करती है? ताकि आप अपनी एक्टिविटीज को करते रहें और अपनी स्टेबल इनकम को बढ़ाते रहें। आज हम ट्रैक एक्सन के ऊपर ट्रेजर एनएफटी के बारे में बात करते हैं। उसमें लिखा है, ये मेरी अपनी आईडी है, मेरा अकाउंट एक्सेस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो शायद अगर आपको ये चीजें नजर नहीं आ रही होंगी तो शायद आपको फ्री में आप अपनी आईडी बना के खुद भी देख सकते हैं। की मैट्रिक्स जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक फंडिंग का राउंड हुआ है जिसमें उन्होंने 6 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और आज से शायद 2 महीने पहले जब मैंने आई थिंक 4 अप्रैल को मैंने लास्ट चेक किया था, जो कि 4 अप्रैल को मुझे नोटिफिकेशन आती है कई बारी कि जब अपडेट होता है तो मुझे नोटिफिकेशन आएगी कि क्या चीज अपडेट हुई है यहाँ पे। तब उस वक्त ट्रेजर एनएफटी 26th पोजीशन पे था, 26वीं पोजीशन पे था, और आज 6ठी पोजीशन पे है। वो पोजीशन कहां से आती है मैं आपको बताती हूँ। ये ट्रैक एक्सन पे जो इतने सारे स्टार्टअप्स आते हैं सीड मनी लेने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ आते हैं, और उसके बाद पैसा लेके इन्वेस्टर्स को अपनी इक्विटी देते हैं या प्रॉफिट देते हैं। आप लोगों ने शार्क टैंक का शायद शो देखा होगा, अमेरिकन कंपनी शो है, टेलीविजन शो शार्क टैंक, जिसमें 5 बिलियनर्स आते हैं और तुम एज अ बिजनेस ओनर अपना प्रोजेक्ट को शेयर करते हो या कंपनी को शेयर करते हो, ताकि वो जो 5 लोग बैठे हैं जिनको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो डिसाइड करें कि उन्होंने आपकी कंपनी के ऊपर पैसा लगाना है कि नहीं। ट्रैक एक्सन ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर्स आके देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी में हम पैसा लगा सकते हैं। फिर इन्वेस्टर्स की कैटेगरीज होती हैं। एक होता है रिटेल इन्वेस्टर, जैसे कि मैं और आप, और फिर होता है सेकंड लेवल का इन्वेस्टर होता है अक्रेडिटेड इन्वेस्टर, और फिर थर्ड लेवल का इन्वेस्टर होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वो उनमें क्या डिफरेंस है? जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो होता है छोटे लेवल का इन्वेस्टर, जिसने कुछ थोड़े से पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे $50 लगा दिया या 5,000 लगा दिया। एनीबडी, कोई भी इंसान जो $200,000 से कम की इन्वेस्टमेंट करता है वो रिटेल कैटेगरी में आता है, 200,000 से नीचे। और अगर आपको अक्रेडिटेड बनना है, दैट मीन्स कि आपने ज्यादा पैसा लगाना है, जैसे
हाफ अ मिलियन लगाना है, 1 मिलियन लगाना है या 100,000 लगाना है। अक्रेडिटेड होने का मतलब है कि आपकी एनुअल सैलरी जो होती है, मैं यूएस के हिसाब से बता रही हूँ, मेरे हिसाब से ये सारा कुछ हर एक कंट्री के डिफरेंट रूल्स होते हैं। इंडिया के क्या रूल्स हैं मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं वहाँ रहती नहीं हूँ। मैं यूएस के हिसाब से बता सकती हूँ कि जो एक अक्रेडिटेड इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, वो लोग 300,000 की एनुअल इनकम को शो कर सकते हैं कि अगर वो टैक्सेस देते हैं 250 या 300,000 इनकम के ऊपर, फिर वो अक्रेडिटेड कैटेगरी में आते हैं। या शायद इतना पैसा नहीं बनाते लेकिन उनकी नेट वर्थ 1 मिलियन डॉलर से ऊपर की हो। अगर तुम प्रूव कर सकते हो कि आपकी एक नेट वर्थ जो होती है वो मिलियन डॉलर की है या उससे ऊपर है, तो आप अक्रेडिटेड इन्वेस्टर कंसिडर होते हो। फिर थर्ड क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पैसे लगाते हैं, जैसे बैंक्स होते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक हो गए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वेंचर कैपिटलिस्ट के जो ग्रुप्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो झटके से हाफ अ मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन डालते हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। बाप चलो खेलता है, काट उठ लेगा, जहरीला चीज है। लोटा मिलता मतलब मिलती है या उनको ओनरशिप मिलती है या उनको प्रॉफिट में से ज्यादा पैसा मिलता है। फिर डिसाइड होता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कितनी देर तक फायदा ले सकते हैं, प्रॉफिट उनकी पॉकेट्स में जाता है। वो भी एक सिस्टम होता है, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, वो सारी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंटेशन होती है, कई बार इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं डिक्लेयर होती। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि 6 इन्वेस्टर्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने काफी कंपनीज में पैसा डाला हुआ है और वो इस चीज को, आप खुद देखिए, अगर किसी ने 100 मिलियन या 1 बिलियन या जितना भी डालना है, वो कुछ ना कुछ कंपनी की बैकग्राउंड देख के ही डालता है कि नहीं डालता है। हम लोगों ने शायद नहीं देखा होगा क्योंकि हमने चलो $50 लगा दिए, $500 लगा दिए, 2000 लगा दिए, जितना भी लगाया। कई लोगों ने 5000 लगा दिया, 10 लगा दिया। लेकिन जो लोगों ने इतने ज्यादा भारी भरकम पे पैसा डालना है, वो तो सब कुछ डिटेल्स में देख के ही पैसा डालते हैं। ब्लाइंडली थोड़ी ना डालेंगे कि हाँ भी कल को ब्लाइंड बॉक्स आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी पुरानी जो वेबसाइट थी वो यहाँ पे अभी भी लिखी हुई है कि ये क्या है, फ्यूचर के हम नंबर 1 है, एआई के माध्यम से एनएफटी की ट्रेडिंग करते हैं, ये सब कुछ ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है लीगल एंटिटी का क्या नाम है? ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी। ये लिखा हुआ है हमारी वेबसाइट के ऊपर भी, ट्रेजर एनएफटी के ऊपर भी लिखा हुआ था और ट्रेजर फंड के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये तो हो गई कंसिस्टेंसी कि आपको डिफरेंट चैनल्स पे सेम ही चीजें नजर आ रही हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ एक और चीज। अक्टूबर 2022 में इनको सीड मनी मिला, जो पहला कैपिटल दिया। ये सारे इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेट फैसिलिटेटर्स हैं जिन्होंने पैसा डाला है इस कंपनी के अंदर। अनडिस्क्लोज्ड है, वो कंपनी की मर्जी है, वो स्टेफन अलेक्जेंडर की मर्जी है अगर उन्होंने ये चीज को डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है। लेकिन मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि यहाँ पे डीसीटी कैपिटल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये भी इंडिया की कंपनी है। मैंने आपको बोला था भारतीय लोग बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हाई जीनियस वाले लोग हैं, लेकिन कई बार हम घबरा के खुद में ही लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, फिर फेक न्यूज के अंदर आके ऊट पटांग हरकतें भी करते हैं। यूनिकॉर्न आईपीओ पोर्टफोलियो में एक यूनिकॉर्न कंपनी भी है। अब यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? जब कोई भी कंपनी स्टार्टअप से लेके जब तक वो एस्टैब्लिश नहीं हो रही है, उसकी आईपी की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, वो वैल्यू कौन होती है? आईपी इंटेलेक्चुअल आईपी की अटर्नीज होते हैं, वकील होते हैं, जो कि तुम्हारी जो आइडिया है, तुम्हारी कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है, जो तुम काम कर रहे हो, उसको इवैल्यूएट करके उसके ऊपर ठप्पा डालते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? अगर किसी अटर्नी ने, अच्छी कंपनी के अटर्नी ने तो लीगली आपको एक वैल्यू का सर्टिफिकेट दे दिया कि आप एक $1 बिलियन की वैल्यू है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। जो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हम एआई के थ्रू काम करते हैं, ट्रेजर एनएफटी वाज द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड जो कि एआई एल्गोरिथम से इमोशंस को हटके ट्रेडिंग कर रहा है एनएफटी मार्केटप्लेस में, और वो भी क्या कर रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। नंबर 1 था वर्ल्ड में। अब हम बोलते हैं कि वी आर स्टिल द लीडर्स ट्रेजर फंड के हिसाब से, राइट? सो उन्होंने बोला कि अगर आपकी वैल्यू जो है प्लेटफॉर्म की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की $1 बिलियन यूएस डॉलर से शुरू होके आगे जाएगी तो आपको यूनिकॉर्न का खिताब दिया जाता है। 1 बिलियन की अगर वैल्यू हो, अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसके पोर्टफोलियो में एक $1 बिलियन कंपनी की इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, वो ट्रेजर एनएफटी में, ट्रेजर मेटा में भी पैसे डाल रहा है, तो वो बेवकूफ थोड़ी ना है। हम लोगों को शायद नजर नहीं आता है क्योंकि हम लोग वो पेपर्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर मैं कल को बोलूं कि मैं $500 मिलियन कंपनी में डालना चाहती हूँ, तो कंपनी का ओनर मुझे क्या पेपर नहीं देगा पैसा ट्रांसफर करने से पहले? मेरे अटर्नीज जो हैं वो सब लोग देखेंगे, सारे मिल्क पैक के बोर्डरूम में मीटिंग होती है, देखते हैं पेपरवर्क लीगल सब कुछ है, फिर उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर होता है ना, अगर हम किसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। सिर्फ ये थोड़ी ना कि कोई चौथा बंदा आके बोलेगा कि हाँ जी $500 मिलियन या 2 मिलियन या 50 मिलियन इसमें डाल दो और तुम बात भी नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ एक और चीज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, को फाउंडर्स कौन है, ओनर्स कौन है, सीईओ कौन है, फिर टेक्नोलॉजी सीनियर मैनेजमेंट में कौन है। बॉब स्टीवन, इनका आपको लिंक्डइन पे इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, उन्होंने लिखा हुआ है, वो सीटीओ है ट्रेजर एनएफटी के। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, उनकी एजुकेशन और बैकग्राउंड के बारे में भी आपको लिंक्डइन पे मिलेगा। आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं करोगे? नहीं कर सकते। आप शायद मेरे से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपका मैसेज भी देखूंगी शायद पढ़ के उसका जवाब नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आप सही क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो। अगर आप मुझे ये बताओगे कि आपने ब्लाइंड बॉक्स में 2000 डाला था और उसके बाद 2000 और डाल दिया और फंस गया, मैं कुछ करूं उसके विड्रॉल में, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कोई विड्रॉल मैनेजर नहीं हूँ। आप लोगों की तरह एक ट्रेजर फंड की यूजर हूँ, लेकिन बहुत विश्वास के साथ आगे बढ़ रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि सब कुछ यहाँ लिखा है। जो मेरी एक्साइटमेंट थी कल जब मैंने सोचा कि भी एक दो लोगों ने बीच में कुछ बात बोल देते हैं या कोई टेक्स्ट कर देता है कि भी ट्रस्ट कम है कंपनी के ऊपर। मैंने कहा ट्रस्ट क्यों कम है? हमारा तो नहीं कम है। फिर सोचती हूँ कि अच्छा आप लोगों को शायद ये चीजें नहीं पता, तो शायद आज बताऊंगी। तो कल जब मैंने लॉग इन करके देखा कि भी ये चीजें बताना चाहती हूँ, इतनी ज्यादा खुश थी कि 26वीं पोजीशन से अमंग 1943 कंपेटिटर्स में बताती हूँ इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे एनएफटी की मार्केट प्लेस से रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं यहाँ पे ट्रैक एक्सन पे, वो 1943 पता नहीं क्या होता है, 1943 कंपेटिटर्स में से 6th पोजीशन पे आ गया है। ये जो सिस्टम है ये यहाँ पे देखिए, ओपन सी, मैं आपको ना दूसरी तरफ से बताती हूँ। ओके, ओपन सी, मैजिक ईडन और रेलेबल, ये सारी अमेरिकन कंपनीज है। क्रॉसमिंट भी अमेरिकन कंपनी है, मेटाप्लेक्स भी अमेरिकन। सो आप देख सकते हैं ये पहली जो 6 कंपनीज हैं कंपेटिटर्स इस मार्केट प्लेस में, स्टार्टअप कंपनीज जो शुरू हुई हैं, वो पहली 5 की 5 जो हमारे से ऊपर बैठी हैं वो सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर मेटा भी अमेरिकन कंपनी है। So, पहली पोजीशंस में 6 पोजीशंस में, उसके बाद 7th पोजीशन में आर्टिफैक्ट लैब्स आ रही है, हांगकांग की कंपनी है। ये 26th पोजीशन होती थी, फिर 23rd पोजीशन हुई और पिछले 2 महीनों से कम के टाइम में आई थिंक 6 हफ्ते हो गए और ये 6ठी पोजीशन पे आ गई। कैसे आ गई? अगर कंपनी में दम नहीं है,
कंपनी काम नहीं कर रही है, कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, वो कैसे आगे बढ़ेगी? कोई भी थर्ड पार्टी जो इवैल्यूएटर है, जो कि हमारे जैसे कम रिटेल इन्वेस्टर्स लेकिन जो accredited और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को डेटा प्रोवाइड कर रहा है, उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, वो उसमें देख के अगर पैसा लगा रहे हैं, तो ये देखिए, हाउ डज ट्रेजर एनएफटी फेयर अमंग इट्स 1943 कंपेटिटर्स? 6th पोजीशन पे, साइज क्या हो गया? 21st, एग्जीक्यूशन रैंक के काम करने की क्षमता में 11th रैंक, ग्रोथ रैंक क्या है? 24th, टीम रैंक क्या है? 155th। व्हाई? बिकॉज़ टीम छोटी होगी। जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है वो छोटी होगी, इसलिए वो रैंक थोड़ा सा दूर का रैंक है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ जो कि ये देखना चाहती थी यहाँ पे। ये बेसिक डिटेल्स देख रहे हैं यहाँ पे? फाउंडिंग ईयर हो गया 2021 ट्रेजर एनएफटी का, फिर मैजिक ईडन का 2021, फिर 2019। ये सारी जो कंपनीज हैं, ये देखो यूनिकॉर्न लिखा है, हमारे में नहीं लिखा है क्योंकि शायद अभी उस लेवल तक हम पहुंचे नहीं है। इसीलिए कंपनी ने डिक्लेयर किया था 2024 में कि मैं 2025 में $1 बिलियन की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ये हमारा गोल है। एनुअल ट्रांजैक्शन, सिर्फ ये नहीं कि एक ही बार करेंगे, हम एनुअली इतना बड़ा करना चाहते हैं काम। हमारी 8 मिलियन की कम्युनिटी होनी चाहिए, तो ट्रांजैक्शंस की जो वैल्यू है एनुअल वो 1 बिलियन से ऊपर की जा सकती है। हम दावे से कह सकते हैं, लेकिन अगर कम्युनिटी इंडिया की जो टीम इंडिया को विश्वास नहीं होगा, तो वो आगे कैसे बढ़ पाओगे? लेकिन आप ये चीज मत भूलिए कि ये ट्रेजर फंड जो है सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा है, और भी देशों में चलता है। वहाँ की इंफॉर्मेशन शायद आपको नहीं मिलती है, बिकॉज वो डिफरेंट है ना, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, कंट्री डिफरेंट है। मैं बीच में आ गई क्यों? क्योंकि यूएसए में बैठी हूँ, भारत हूँ, तो यहाँ पे टीम यूएसए को सपोर्ट कर रही हूँ, तो टीम इंडिया को भी सपोर्ट करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग सब बैठ के काम कीजिए, ट्रस्ट लीजिए, और फिर ये देखिए कि यहाँ पे फॉलोइंग बिजनेस मॉडल्स क्या चल रहे हैं कंपैरेटिव मार्केट्स में। अगर हम 26वीं 23वीं पोजीशन से उठकर टॉप 6 टॉप 10 में आ जाते हैं, दैट मींस हम कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। ऑल रिपोर्ट्स कंपैरेटिव, मैं आपको ग्रोथ का एक परसेंटेज दिखाना चाहती थी, कहाँ गया? लेट्स सी, यहाँ पे नजर आता है कि नहीं? ये देखिए ग्रोथ के इंडिकेटर्स, ट्रेजर एनएफटी स्लैश ट्रेजर फंड के ग्रोथ इंडिकेटर्स 150% ग्रोथ हुआ है पिछले 12 महीनों में, और हमारे कंपेटिटर्स का किसी का 9% ग्रोथ हुआ है पिछले 12 महीनों में, किसी का 44%, किसी का 11% हुआ है। हमारा हुआ है 150% ग्रोथ 12 महीनों में। और जो ग्लोबल रिव्यूज हैं, जो ग्रोथ 6 महीनों में 1000% की ग्रोथ है, बाकी तो भी नहीं है कहीं 3%, 1%। अब आप बताइए, कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो तभी कुछ हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें पता है कि ट्रेजर एनएफटी को हम सब लोगों ने सीखा कि कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, तो लेकिन हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टेट का एक होता है वेबसाइट, ये स्टेट की वेबसाइट, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट होती है, जैसे कैलिफोर्निया की हो गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट, वहाँ पे स्टेट के रिलेटेड जो कुछ भी आपको चाहिए वहाँ पे मिल जाएगा। टेक्सास की डिफरेंट वेबसाइट है, ओक्लाहोमा की डिफरेंट है, हर एक स्टेट की डिफरेंट वेबसाइट होती है। सो आप वहाँ वेबसाइट पे जाके कुछ भी रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि ये पब्लिक डेटा है। कौन सा बिजनेस है, इलेक्शन कहाँ हो रही है, हमें हेल्थ के रिलेटेड कुछ चाहिए, कुछ और न्यूज़ चाहिए, कुछ पुराना कैंपेन चाहिए, बच्चों के लिए कुछ चाहिए, सब कुछ आपको उस स्टेट की वेबसाइट पे मिलता है। आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपको स्टेट की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। आपको किसी बिजनेस के बारे में पता करना चाहिए तो उसको भी आपको स्टेट की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। सो वहाँ पे बिजनेस के बारे में अगर क्लिक करेंगे तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको बिजनेस के रिलेटेड मिल सकती है। अगर आप कैलिफोर्निया रेजिडेंट हो या उस स्टेट के किसी भी स्टेट के रेजिडेंट हो, आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है बिजनेस एंटिटीज। सो यहाँ क्या लिखा है कि और भी बताइए, अगर आपको किसी भी एलएलसी के बारे में, किसी भी बिजनेस के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जाएंगे बिजनेस सर्च के ऊपर और आपको ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट के ऊपर आपको ये कैलिफोर्निया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट आती है। लेफ्ट साइड पे सर्च करेंगे, यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, फिर नीचे यहाँ पे सर्च बार में ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन के बारे में सर्च करेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन आएगी कि क्या ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन की एंटिटी का कोई वैलिड एग्जिस्टेंस है, उस नाम की कोई कंपनी बैठी हुई है कैलिफोर्निया में कि नहीं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, डेट ऑफ फाइलिंग, आई होप सबको नजर आ रहा है। 22 जुलाई 2021, 22 तारीख जुलाई की 2021 का साल, ये ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन फॉर्म हुई थी कंपनी। उसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है, डीएक्टिवेटेड नहीं है, एक्टिव स्टेटस है। और वो स्टॉक कॉर्पोरेशन जनरल यहाँ पे लिखा, एंटिटी टाइप कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड है और उसका एजेंट है। एजेंट मींस उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेशन है, KEN एसोसिएट्स कंसल्टिंग इनकॉर्पोरेशन कंपनी के अंडर उन्होंने फाइल किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट ने, कैलिफोर्निया ने कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो ये कंसल्टिंग कंपनी को करेगी, क्योंकि ये कंसल्टिंग कंपनी जो है ट्रेजर मेटा का एजेंट है। ये बहुत कॉमन बात है। यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं, जो कंपनीज चलाते हैं, वो डायरेक्टली नहीं कई बार फाइल करते, बीच में एक इंटरमीडिएटरी होता है जो एजेंट होता है, जो आपके कंपनी का जो पीडीएफ है जो सारा का सारा लीगली फाइल करते हैं। ये अटर्नीज होते हैं या इसी चीजों का काम करते हैं। तो जो अच्छी कंपनीज होती है ना, वो रिप्रेजेंटेशन देती हैं, क्योंकि लीगल काम करना है ना। उसमें अगर कोई भी पेपर वर्क में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो वो डिनाई हो जाता है। तो अगर हम इस चीज को आगे जाके थोड़ा सा देखें तो आपको ये नजर आता है, राइट साइड पे पैनल खुलता है कि उसकी फाइलिंग की डेट क्या है, स्टैंडिंग्स क्या है, एक्टिव है, गुड स्टेटस है, हर एक चीज का। और फिर उसके बाद आप ये उनका एड्रेस देख सकते हो। ये ऑफिस का एड्रेस नहीं है, ये एड्रेस दिया जाता है, शायद ये जो एसोसिएशन है ना, ये जो एजेंट है, उनका एड्रेस होगा। क्यों देते हैं? प्रोटेक्शन के लिए, ताकि लोग किसी के घर में नहीं पहुंच जाए हवाई जहाज की टिकट लेके। अलेक्जेंडर जी दरवाजा खोलिए, मैं आ गया, मेरा 2000 का विड्रॉल नहीं दिया आपने। वो चीजों को प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के लिए एजेंट्स को आगे रखते हैं। अब हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट एक्सेस करेंगे तो लॉगिन चाहिए, दैट मींस कि मुझे कैलिफोर्निया का रेजिडेंट या कोई भी इसकी इस वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन चाहिए, मैं फिर ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ। अब हिस्ट्री को देखते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी, अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँ, हिस्ट्री को देखो तो इनिशियल फाइलिंग, यहाँ पे ये एरो है, इसको नीचे लेके जाओगे तो ये आप ये सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके कंपेयर कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है,
30 जुलाई 2021 में लीगल नेम चेंज हुआ, क्योंकि अगर ये पहली वाली फाइलिंग जो है 2021 की जो 22 तारीख को उन्होंने रजिस्टर किया था, उसमें जो कंपनी का नाम है वो रीसेट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है। सो ट्रेजर मेटा पहले जब शुरू हुआ था वो ट्रेजर मेटा नहीं था, वो कंपनी का नाम ही कुछ और था। वो कंपनी का नाम क्या था? वो ये था, रीसेट टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुआ दोबारा 2022 में, फिर चेंज हुआ रीसेट टेक्नोलॉजी से ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद फाइलिंग आई है, ये देखो, फिर 24 जनवरी 2025 को जो उन्होंने दोबारा फाइलिंग की है, ये आप डाउनलोड अगर करके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, लेट्स सी अगर खुलता है तो ये देखिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, आप लोगों को नजर आएगा। ओके, सो ये 23 जनवरी 2025 को फाइल हुआ था एज अ रिन्यूअल प्रोसेस। वो क्यों रिन्यूअल हुआ था मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि नया सीईओ आया है। अब मुझे कैसे पता है? रिसर्च की है, वेरीफाई किया है, वैलिडेशन किया है, फिर देखा है सारे डॉक्यूमेंट्स में कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। तो ये 23 तारीख को फाइल हुआ, 24 को कैलिफोर्निया की स्टेट ने ठप्पा लगा दिया, एक्टिव, सब कुछ ठीक है। सो आप इस चीज में देख सकते हैं, यहाँ पे ये डायरेक्टर का नेम है, ये एड्रेस है, लेकिन ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनको क्या पोजीशन दी गई है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी, फाइनेंशियल ऑफिसर के बारे में। ये नाम चेंज हुआ है जनवरी में इस साल की, और विद इन डेज व्हाइट पेपर इशू हुआ था। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कंपनी का टाइप ऑफ बिजनेस क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एआई को लेके, ब्लॉकचेन को लेके, एनएफटी को लेके काम कर रहे हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करेंगे तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? समझ लग रही है थोड़ी सी? ओके, अब आगे बात करते हैं। एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पे फिनसिन की रजिस्ट्रेशन होती है। फिनसिन क्या होता है? फिनसिन की जो रजिस्ट्रेशन है वो है फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क। ये यूएस की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका नाम है fincen.gov। यहाँ लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स में काम करना चाहते हैं, पैसे को लेकर, कोई भी तरह का काम है, पैसे को लेकर, पैसे का इधर उधर का ट्रांसफर हो गया, कोई बॉन्ड हो गया, कुछ भी काम करना है, उनको यहाँ पे आके अपना पेपर वर्क, सारा का सारा बिजनेस का चिट्ठा जो होता है यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है कि मैं कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ और ना ही करूँगा। और ये कंपनी जो एनफोर्समेंट कंपनी है उस चीज़ों को मॉनिटर करती है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, मनी सर्विसेज बिजनेस इंफॉर्मेशन का ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास था, यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आप खुद का बिजनेस कुछ ऐसा रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जाके नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैं इसको बड़ा करती हूँ थोड़ा सा, लेट्स सी। ओके, आई थिंक ये बड़ा हो गया। ओके, जूम इन क्या है? तो यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, लीगल नेम। यहाँ पे अगर हम ट्रेजर मेटा डालेंगे सर्च करने के लिए, तो हम सर्च का बटन दबाएंगे तो देखते हैं कि क्या आता है। ओके, तो वेबसाइट ने बोला जी ओके, आपके सर्च के रिलेटेड एक लीगल नेम है ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन। एड्रेस है जी सैन गैब्रियल कैलिफोर्निया 91776, और उनकी जो एक्टिविटीज है 409 का जो उनका की कोड है वो लगाया हुआ है। डेट क्या है? दिसंबर 31, 2024, और रिसीव कब हुआ था, और ये एक्टिव है क्योंकि रिन्यूअल में चल रहा है। एवरी ईयर इनको जाके रजिस्टर करना पड़ता है। सो अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये मेरा डाउनलोड हो गया
उनका रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको दिया है, ये आज की डेट है, राइट? मैंने आज अभी आपके सामने डाउनलोड किया, तो वो आज की डेट उन्होंने डाल दी। उन्होंने बोला ये है इनका बिजनेस का रजिस्ट्रेंट की जो कंपनी ने रजिस्टर किया है, ये उनका रजिस्ट्रेशन का नंबर है, ये रिन्यूअल का रजिस्ट्रेशन है, अभी फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड फाइलिंग नहीं है, और ये कंपनी का नाम है डीबीए, उन्होंने नहीं दिया हुआ। डीबीए कुछ भी हो सकता है, ट्रेजर फर्म हो सकता है, ट्रेजर एनएफटी हो सकता है, लेकिन ये कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन है। तो एक्टिविटीज वो क्या बोल रहे हैं? मनी ट्रांसमिटर, ऑल स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड टेरिटरीज, और फॉरेन का भी फ्लैग है, और ब्रांचेस हैं 0। ये गवर्नमेंट की तरफ से अभी मैंने आपके सामने लाइसेंस को, उसका ये लाइसेंस नहीं, रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस इंफॉर्मेशन। लाइसेंस नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन का स्टेटस इंफॉर्मेशन तुम डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ लगा होगा। ये एक्टिविटीज क्या होती है? 409 एक्टिविटीज। सो लेट्स सी, यहाँ पे कीज लिखी हुई है कि एक्टिविटीज 409 का क्या होता है चक्कर। सो लेट्स सी, ये 409 बोला इन्होंने यहाँ पे, एक्टिविटीज 409। तो 409 क्या है? मनी ट्रांसमिटर। ये देखो, तो मनी तो ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, डिजिटल मनी। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं ना बोला उन्होंने ये तो नहीं ना बोला कि हम जी ट्रैवलर्स चेक इशू कर रहे हैं, या हम पोस्टल सर्विस कर रहे हैं, या हम फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, मनी ट्रांसमिट कर रहे हैं। पैसे देते हैं ना आपको, विड्रॉल्स अप्रूव होता है ना, तो मनी ट्रांसमिट हो रहा है ना। तो उन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोला है, सब बोला है। ऑल स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन फॉरेन फ्लैग, ये देखो, ये 2 लिखा है ना यहाँ पे, रेड एस्ट्रिक्स हैं, स्टार लिखे हुए हैं। 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है? अब ये तो हो गया आपकी लीगल एस्पेक्ट क्या चल रही है, ओके। अब मैं इसको बंद करती हूँ और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको कॉइन मार्केट कैप जो प्लेटफॉर्म है, जो कि हर एक क्रिप्टो करेंसी या कोई भी बोलते हैं नया प्रोजेक्ट आता है, मीम कॉइन्स आते हैं, टोकन्स आते हैं, या कोई भी एक्सचेंज आती है, अगर वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं या ये कंपनी जी जो प्लेटफॉर्म है ट्रैक करती है। मैं आपको एनएफटीज की मार्केट प्लेस के बारे में बताना चाहती हूँ कि एनएफटीज को अगर आप क्लिक करोगे तो ये 2 बिलियन से ऊपर, बिलियन के ट्रिलियन हो गया, 1 2 3,000 या बिलियन, सो 2 बिलियन से ऊपर का 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन है यहाँ पे एनएफटी मार्केट प्लेस में। और अगर आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उस लेवल पे बैठे हो और सीख रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप खुद देखिए, आपको इतनी बड़ी मार्केट प्लेस में से छोटा सा हिस्सा मिल रहा है। आज मिल रहा है, कल भी मिलेगा और आने वाले बड़े सालों में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रेजर चेन का मकसद है, वो इंडस्ट्री, ये जो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, उसका गो टू, उसका एक कि कहीं और लोग जाएंगे ही नहीं। बाकी सब ब्लॉकचेन्स की जो ट्रांजैक्शंस उनको छोड़ के हमारी चेन पे आना शुरू करेंगे, और बिकॉज वहाँ पे उनके पैसे बचते हैं, ट्रांजैक्शन की स्पीड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर टफ टोकन की वैल्यू भी बढ़ेगी। और अब खुद देख लीजिए क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो मार्केट का कितना ज़्यादा बोलबाला हो रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में शायद ये जो कैश का काम करते हैं ना हम, ये सब कुछ थोड़ा सा कम हो जाएगा और क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला ज़्यादा होगा। स्पेशली जब हम अपना खाना पीना, घर की पेमेंट, रेंट, ये जो सब कुछ है हम क्रिप्टो करेंसी से करना शुरू कर देंगे, तो आप खुद देखिए, अगर हम अपने टोकन के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं तो उसमें किसका फायदा है? हम लोग, हमारी तो स्वेट इक्विटी हो गई ना, हम तो शुरू से ही कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर आगे भी जुड़े रहेंगे, ट्रस्ट देंगे, अपने आप पे रखेंगे और कंपनी को भी देंगे, अपनी टीम को भी देंगे, तो उसके साथ सब लोगों की तरक्की होगी। सो आज इतना ही, मैं आपको वापस दे रही हूँ माइक बोलने के लिए लकी जी, और फिर मैं देखती हूँ अगर मैं अपना डेक शुरू करूँ, अगर आपको बिजनेस